सनातन संस्कृति में वर्णित अनेक गूढ़ कथाओं में से एक है समुद्र मंथन। यह कथा केवल देवताओं और असुरों के बीच की प्रतिस्पर्धा नहीं, बल्कि जीवन के गहरे रहस्यों को प्रकट करने वाली एक दैवीय घटना भी है। इस महाकाव्य में 14 अद्भुत रत्नों का प्राकटाय हुआ, जो समस्त ब्रह्मांड के लिए वरदान बने। तो आइए इस दिव्य गाथा का रहस्य जानें और इन रत्नों के गूढ़ अर्थों को समझें। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब महर्षि दुर्वासा के श्राप से देवलोक दुर्बल हो गया, तब देवताओं को अमृत प्राप्त करने की आवश्यकता पड़ी। अमृत केवल क्षीर सागर के गहरे तल में था, जिसे प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन करना पड़ा। इस कार्य में असुरों को भी सम्मिलित किया गया, ताकि मंथन की शक्ति संतुलित बनी रहे। मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर यह मंथन आरंभ हुआ। अनेक दिव्य और चमत्कारी वस्तुएं उत्पन्न हुई, जिन्हें 14 रत्नों के रूप में जाना जाता है। आइए इनका रहस्य जानें। हलाहल सबसे पहले समुद्र मंथन से प्रकट हुआ। हलाहल एक अत्यंत वशीला पदार्थ, जिससे संपूर्ण सृष्टि के नष्ट होने का भय उत्पन्न हुआ। इस विनाशकारी विष का पान भगवान शिव ने किया और नीलकंठ कहलाए। यह हमें सिखाता है कि विषम परिस्थितियों का समाधान केवल धैर्य और बलिदान से ही संभव है। कामधेनु इसके पश्चात प्रकट हुई। कामधेनु दिव्य गाय, जो हर इच्छा पूर्ण करने वाली थी। इसे ऋषियों को प्रदान किया गया, ताकि वे यज्ञों में इसका उपयोग कर सकें। यह रत्न हमें सिखाता है कि समृद्धि और धर्म का गहरा संबंध है। उच्छ्वैश्वा एक अद्भुत श्वेत अश्व प्रकट हुआ। यह घोड़ा देवताओं का वाहन बना और यह संदेश देता है कि शक्ति और तेजस्विता सदा धर्म के पक्ष में रहनी चाहिए। ऐरावत एक भव्य श्वेत 4 दांतों वाला हाथी प्रकट हुआ। ऐरावत यह देवराज इंद्र को प्राप्त हुआ और शक्ति तथा ऐश्वर्य का प्रतीक बना। कौस्तुभ मणि फिर समुद्र से निकली। कौस्तुभ मणि एक ऐसी दिव्य मणि, जिसे भगवान विष्णु ने अपने हृदय पर धारण किया। यह संपत्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक बनी। कल्प वृक्ष एक दिव्य वृक्ष प्रकट हुआ। कल्प वृक्ष यह सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला था और स्वर्ग लोक में स्थापित किया गया। यह हमें सिखाता है कि सत्य और परिश्रम से सभी इच्छाएं पूर्ण हो सकती हैं। पारिजात इसके बाद प्रकट हुआ। पारिजात पुष्प एक ऐसा दिव्य पुष्प जो स्वर्ग की शोभा बढ़ाने के लिए जाना जाता है। इसे देवी लक्ष्मी से जोड़कर देखा जाता है। वरुणी देवी फिर समुद्र से निकली। वरुणी देवी जो मदिरा की देवी थी, उन्हें असुरों ने ग्रहण किया, जिससे यह संदेश मिलता है कि भोग
और विलास में प्रवृत्त होना पतन का कारण बन सकता है। अप्सराएं, कई सुंदर अप्सराएं प्रकट हुई, जिनमें प्रमुख थी रंभा, मेनका और उर्वशी। ये स्वर्ग लोक की शोभा बनी और यह प्रतीक है सौंदर्य तथा कला की। चंद्रमा, फिर समुद्र से प्रकट हुआ चंद्रमा, जिसने भगवान शिव के मस्तक पर स्थान प्राप्त किया। यह सौभाग्य और शीतलता का प्रतीक है। लक्ष्मी देवी, सबसे शुभ रत्नों में से एक स्वयं देवी लक्ष्मी प्रकट हुई। उन्होंने भगवान विष्णु को पति के रूप में वरण किया। यह समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक बनी। पंचजन्य शंख, समुद्र मंथन से प्रकट हुआ पंचजन्य शंख, जो भगवान विष्णु के हाथों में शोभामान हुआ। यह विजय और शक्ति का प्रतीक बना। धन्वंतरी, महर्षि धन्वंतरी, जो आयुर्वेद के देवता कहे जाते हैं, वे अमृत कलश के साथ प्रकट हुए। यह हमें सिखाते हैं कि स्वास्थ्य ही सच्चा धन है। अमृत कलश, समुद्र मंथन से अमृत कलश निकला। देवताओं और असुरों में इसे प्राप्त करने के लिए युद्ध हुआ, लेकिन भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर देवताओं को अमृत प्रदान किया। समुद्र मंथन के 14 रत्न केवल पौराणिक घटनाएं नहीं, बल्कि जीवन के गहरे संदेश हैं। यह हमें सिखाते हैं कि संघर्ष से ही समृद्धि प्राप्त होती है और सच्चा धन केवल भौतिक सुविधाएं नहीं, बल्कि ज्ञान, स्वास्थ्य और संतुलन है। इस दिव्य कथा को समझकर हम अपने जीवन में भी संघर्षों का सामना कर सकते हैं और अपने अमृत की खोज कर सकते हैं। समुद्र मंथन की यह कथा केवल अतीत की घटना नहीं, बल्कि वर्तमान और भविष्य की प्रेरणा भी है।